गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है ना। तो हार्डवेयर एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं ना। इसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। तो कल हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, है ना, कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, माउस के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ट्रैकबॉल के बारे में पढ़ा था, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा था, लाइट पेन के बारे में पढ़ा था ना। मतलब मेन जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब का हमने डिटेल में कवर किया था, है ना। अब आज के वीडियो में मैं आउटपुट डिवाइस ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? आउटपुट डिवाइस। की आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है, मतलब जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने के लिए क्या होती है, जिसकी ज़रूरत होती है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है? जो भी वर्क हम कंप्यूटर में कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। क्या करता है? मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। अब ये जो हमारा आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। अब सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसा आउटपुट जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है ना। और हार्ड कॉपी मतलब ऐसा आउटपुट जो हमें पेपर पर प्रिंट करके प्राप्त होता है ना। फिर अब हमने इसके कुछ पढ़े थे कि क्या क्या आउटपुट डिवाइस होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर को क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको शॉर्ट में हम वीडीयू भी बोलते हैं, VDU, जिसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो मॉनिटर को क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर क्या करता है? जो भी कंप्यूटर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें अपनी स्क्रीन पर शो करता है। अब जो मॉनिटर है वो 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड सेकेंड वन इज कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर है उसका क्या वर्क रहता है? इस प्रकार के जो मॉनिटर रहते हैं वो हमें आउटपुट सिर्फ एक ही कलर में दिखाते हैं, जबकि जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं उसमें जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसमें वो 256 रंगों को ले सकते हैं ना। उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है ना। अब जो मॉनिटर है उसके हमने कुछ टाइप पढ़े थे कि पहले स्टार्टिंग से लेके अभी तक किस किस टाइप के मॉनिटर आए हैं। तो सबसे पहले जो मॉनिटर आया था वो था कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRT, है ना। देन सेकेंड LCD, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड LED लाइट एमिटिंग डायोड। फोर्थ 3D मॉनिटर एंड फिफ्थ TFT, जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब जो CRT है मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये क्या करता है? ये एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखता था। ये पहले जो स्क्रीन चलती थी वो थी एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता था। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते थे? प्रयोग करते थे। यह आकार में बहुत बड़ा होता था और भारी होता था। इसकी स्क्रीन में पीछे की तरफ का जो हिस्सा रहता था उस पर क्या है? फास्फोरस की परत चढ़ी रहती थी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। क्या होती थी? एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। तो CRT में जो एनालॉग डेटा है उसको इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा हम किसमें? मॉनिटर स्क्रीन पर भेजा जाता था ना। इलेक्ट्रॉन गन क्या काम करती थी? जो एनालॉग डेटा है उसको इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करती थी। और इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स है उनके बीच में फास्फोरस स्क्रीन पर टकराती थी, जिसकी चमक से हमें क्या दिखता था? स्क्रीन पे चित्र दिखते थे, है ना। तो सेकंड क्या है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है ना। ये एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह CRT के कंपैरिजन में हल्की होती है और किंतु महंगी होती है ना। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों में। अब LCD में क्या होता था? 2 प्लेटें होती थी। इन प्लेटों के बीच में क्या है? एक लिक्विड भरा रहता था। जब प्लेट में पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के जो अंदर का द्रव होता है अलाइन होकर चमकने लगता है ना, जिससे हमें क्या दिखाई देते हैं? चित्र दिखाई देते हैं। थर्ड क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? LED। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को हम देखने के लिए
करते हैं। आजकल यह घरों में टेलीविज़न की तरह भी यूज़ होने लगा। इसके अंदर क्या रहते थे, छोटे छोटे लाइट एमिटिंग डायोड लगे होते हैं। जब करंट इन एलईडी से होकर गुजरता है तो एलईडी क्या होने लगती है, चमकने लगती है, और एलईडी की स्क्रीन पे क्या होने लगती है, हमें चित्र दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य रूप से कौन सा रंग दिखता है एलईडी में, लाल रंग उत्सर्जित होता है। लेकिन आजकल एलईडी हरा, लाल और नीला रंग भी क्या करने लगा है, उत्पन्न करने लगा। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी एलईडी की तो जब ये उस टाइम ये सिर्फ लाल रंग को उत्सर्जित करता था, पर एट दैट टाइम ये ग्रीन, रेड एंड ब्लू तीनों रंग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकता है, और इन सब रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के चित्र एलईडी में दिखाई देते हैं ना। फिर क्या है हमारा 3D मॉनिटर, 3 डायमेंशन मॉनिटर। ये क्या करता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए किया जाता है। 2 डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ये इसके जो चित्र होते हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, है ना। इस चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल वास्तविक, मतलब ये चीज़ हमारे बिल्कुल पास ही, हम रियलाइजेशन इसका देख रहे हैं ना। फिर क्या है हमारा लास्ट, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, TFT और एक्टिव मैट्रिक्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट डिवाइस थी वो क्या थी, प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी कंप्यूटर की हमारी सॉफ्ट कॉपी है उसे हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। ठीक है, अब प्रिंटर की अगर हमें गति मेजर करनी हो तो उसके 3 मापदंड रखे गए हैं। क्या क्या, कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट एंड पेजेस पर मिनट। और अगर हमें उसकी क्वालिटी मेजर करनी है तो क्या, डॉट्स पर इंच में उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर प्रिंटर के 2 टाइप हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर अगेन इम्पैक्ट प्रिंटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी 4 टाइप क्या है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट के जो 5 टाइप है, इंकजेट, थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ये टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। इसमें अक्षर को छापने के लिए क्या, छोटी छोटी पिन्स लगी होती हैं ना, क्या लगी रहती हैं, छोटी छोटी पिन लगी होती हैं। जब इन पिनों पे क्या बने होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे ही इन पिनों पर रिबन से स्याही को डाला जाता है और फिर ये स्याही भरे जो पिन्स हैं वो पेज पर वो प्रहार करते हैं तो क्या होता है, जो कैरेक्टर है या जो लाइन है वो क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है ना। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो भी इसी प्रोसीजर पे वर्क करता है, पर इसमें पर कैरेक्टर प्रिंट होता है ना। और डेजी व्हील जो प्रिंटर है उसमें कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है और ज़्यादा विश्वसनीय होता है। लाइन प्रिंटर में क्या है, हम लाइन बाय लाइन प्रिंट कर सकते हैं। और ड्रम प्रिंटर में इसमें एक ड्रम लगा होता है, इस ड्रम पे उभरे हुए अक्षर होते हैं और कागज़ के बीच में एक स्याही से लगा हुआ क्या होता है, रिबन होता है ना। जिस स्थान पर अक्षर छापना है उस स्थान पर हैमर कागज़ के साथ रिबन पर क्या करता है, अटैक करता है, प्रहार करता है, जिसके कारण क्या है, हमारा अक्षर छप जाता है। फिर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रहार नहीं करते, जबकि इसमें क्या है, चित्र और अक्षर को प्रिंट करने के लिए स्याही की क्या की जाती है, फुहार की जाती है ना। फिर इंकजेट प्रिंटर, इसके टाइप में थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेजर प्रिंटर जो होते हैं उसमें क्या है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसमें प्रिंटिंग करने के लिए इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो लगभग फोटोकॉपी मशीन से मिलती हुई होती है। इसमें चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए लेज़र किरणों की क्या करते हैं, सहायता ली जाती है ना। फिर क्या है, इसमें 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता द्वारा हम छपाई कर सकते हैं ना। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इस पर भी स्याही से छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है ना। इसमें A4 साइज का क्या लिया जाता है, कागज़ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें एक समय में बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं ना। इसका जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, क्लासरूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, है ना, जहाँ लोगों की गैदरिंग हो, ऐसी प्लेसेस पे हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ना। देन नेक्स्ट वन इज स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो आवाज़ के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर से डेटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है।
इसका प्रयोग, इसमें क्या है, एक स्पीकर कार्ड लगाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में, मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट में, ऑटो कार्ड में, कैड एंड कैम में, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस जो आज हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, क्या है, मेमोरी। ये मेमोरी किसके अंदर आएगा, स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ऑफ करते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।